हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लेवल का HCM का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसके एनालिसिस में आपको आज बताने वाला हूँ किस टाइप का पेपर आया था, किस टाइप के आपके अटैम्प्ट रहे हैं कैंडिडेट्स के और किस टाइप के आपके सवाल आए थे। तो सबसे पहले अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो अटैम्प्ट जो है कैंडिडेट ने 75, 80, 70, 65 इस तरीके से जो है कैंडिडेट के अटैम्प्ट्स रहे हैं और मेरे पास ये सब एनालाइज आ गया है। रीजनिंग का, मैथ का, कंप्यूटर का और जीके का। इंग्लिश के जो सवाल हैं वो नहीं आ पाए हैं, नहीं पता चल पाया है, तो इस वजह से इंग्लिश का जो रिव्यू है वो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के रिव्यू भी आपको मैं दूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके से। तो जीके के अंदर जो है बेरोजगारी से रिलेटेड आपका जो है सवाल आए थे। खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, केमिस्ट्री से एक सवाल आया था और आपके जो हैं इवेंट्स जो हुए हैं, इवेंट से एक सवाल आया था। इस तरीके के आपके स्टैटिक जीके से 2-3 सवाल आए थे और बाकी जो आपका जीके है उससे आपके 2 या 3 सवाल आए थे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से आपके जो हैं एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, जैसे कि एक्सेस का स्टेटस बार हाइड कैसे करना होता है, फंक्शन में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है। मोजिला से एक सवाल आया था। शॉर्ट की पूछी गई थी एक एक्सेल की। डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में एक सवाल आया था। इस तरीके से जो है जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो आपका मॉडरेट सेक्शन, मॉडरेट सवाल उससे पूछे गए थे कैंडिडेट से। वहीं अगर मैथ की बात करता हूं तो मैथ जो है ओवरऑल इजी रहा है। कैलकुलेटिव था थोड़ा बहुत, लेकिन हेड कांस्टेबल का पेपर है तो उतना ही उसके लिए वैल्यूबल था, उससे ज़्यादा नहीं आया है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि मैथ जो था वो ईजी था, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन इजीली ड्यूरेबल था। आप इजीली सवाल जो है कर सकते थे। इसके अंदर अगर मैं मैथ्स के सवाल के बारे में मैं आपको बताऊं तो टाइम एंड वर्क से आपका एक सवाल आया था। वो किस तरीके से आया था कि पी क्यू जो है 20 दिन में काम करते हैं, क्यू आर 15 दिन में काम करते हैं, आर पी 20 दिन में काम करते हैं। तो ये नहीं पता चल पाया कि इसके अंदर तीनों का पूछा गया था या सबका अलग अलग पूछा गया था एग्जामिनर ने। इनकम से आपका एक सवाल आया था। ए और बी की इनकम का रेशो दिया हुआ था 5:2, 5:7 और उनका खर्च दिया हुआ था 35,400 और 48,600। बजट का रेशो है उनकी जो दिया हुआ था 2:3। 2D से 3D से आपके 2 सवाल आए थे। ट्रायंगल से आपका एक सवाल था और इसके अंदर आपका कौन से एक सवाल था। CISI से आपके 3 सवाल थे। प्रॉफिट एंड लॉस से जो था आपका एक सवाल था और जो आपके परसेंटेज था उससे आपके 2 सवाल थे और आपका सिंप्लीफिकेशन जो था उससे आपके 1 से 2 सवाल आए थे। तो ये आपका मैथ का जो है ओवरऑल एनालिसिस है, किस टाइप के आपके सवाल आए थे। जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। हाँ, 1-2 सवाल में कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सवालों में कैलकुलेशन नहीं थी। बाकी जो एग्ज़ाम मैथ का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर जो कैंडिडेट्स के रिव्यू आए हैं वो आया है कि जो रीजनिंग के सवाल हैं उनको काफ़ी घुमा के दिया हुआ था। जैसे एनालॉजी का एक सवाल आया था। सिलोजिज्म के स्टेटमेंट के 2 स्टेटमेंट के सवाल आते हैं, लेकिन आज आपको 3 स्टेटमेंट के सवाल भी देखने के लिए मिले थे HCM के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। ब्लड रिलेशन से यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर एक लीनियर था और एक सर्कुलर था। उनके अंदर 5 या 7 पर्सन को आपको सीटिंग करना था। काउंटिंग फिगर में एक सवाल आया था। ट्रायंगल के में बताना था कि कितने ट्रायंगल इसके अंदर बन सकते हैं। नंबर सीरीज से आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे। 3 से 4 जो सवाल थे वो नंबर सीरीज से आए थे। अल्फ़ा सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती है जहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 फिर @ बना देते हैं, फिर सिंबल बना देते हैं, उससे आपका एक सवाल था। डायरेक्शन से आपके 2 सवाल थे। कैलेंडर और क्लॉक से दोनों से आपके एक एक सवाल थे। हालांकि ये देखा जाता है कि SSC या तो कैलेंडर से पूछता है या फिर क्लॉक से, लेकिन HCM के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो है कैलेंडर और क्लॉक दोनों से ही एक एक सवाल आपसे पूछे गए हैं। रैंकिंग से आपके जो सवाल थे
वो एक सवाल था, वो उसमें ये पूछा था कि टॉप से ये इतने पे बैठा है, नीचे से ये इतने पे बैठा है, तो टोटल जो कैंडिडेट होंगे और टोटल जो पर्सन होंगे रो में कितने होंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है एग्ज़ाम रहा है आज का। तो एग्ज़ाम का लेवल है वो सब मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट ही बता रहे हैं, क्योंकि सभी के जो अटैम्प्ट हैं वो 70+ ही अटैम्प्ट हैं। तो आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आप इन सभी सवालों को, टॉपिक्स को एक बार देख लीजिएगा, तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम एसएससी, बैंक और रेलवेज तीनों ही डिपार्टमेंट के जो हैं अपडेट आपको देते हैं सबसे पहले। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।